10th मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है चेक 6 and digit 6 and can end with the digit 0 or not. 6n मीन्स 6 के ऊपर कोई भी पावर हम लेंगे 6 1 6 6 2 is 36 6 3 is 216. तो इस तरह कोई डिजिट है कि कोई पावर ऐसा है कि जहां पर इसका जीरो बनेगा लास्ट में, इसको इस तरह भी हम चेक कर सकते हैं। 6n से 2-5 नंबर्स वैल्यू देंगे तो वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं, मगर यहाँ मकसद क्या है, इसको चेक हम कैसे करेंगे। एक थ्योरम होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, उसके ज़रिए से हम इसको प्रूव करते हैं और यहाँ चेक करेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखते हैं और वो फैक्टर्स अगर ऑर्डर में लेंगे उसके साथ वो भी पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर्स आर टेकन एज ऑर्डर, वो इसका सेकंड पार्ट है। मगर फर्स्ट पार्ट में इसको हम इतना बताएंगे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो वो क्या होता है, 6 के फैक्टर्स क्या है, 6 के फैक्टर्स अगर हम देखेंगे, यहाँ हम देखते हैं कि इट इज 6 2 3 are 6 3 1 are 3। या तो हम यहाँ से करेंगे 2 3 and 1। अगर इस तरह भी करेंगे 6 3 से 3 2s are and 2 1s are, वो आ गया ऑर्डर। 2 3 3 2 and 1 is called as order। 2 3 1 are the prime factors of 6 and when taken as order it is 3 2 into 1, this is called as order। तो फिर हम क्या लिखेंगे कि हमें लॉ ऑफ रेडिकल पता है। लॉ ऑफ रेडिकल के अंदर हम लिखते हैं लॉ ऑफ रेडिकल्स होता है कि अगर ए बी की पावर n होगा, वहां से वो a का पावर n होता है और सेपरेटली मल्टीप्लाइड बाय b पावर n। तो यहाँ से जितने भी नंबर्स ये फैक्टर्स हैं इनके ऊपर n पावर है, इसका मतलब हो गया कि एक का सेपरेट है 3 पावर n 2 पावर n 1 पावर n। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें ये भी पता है कि जो नंबर पावर n, जिसका पावर n से अगर हम इसको प्रूव करेंगे कि अगर वो 0 पे एंड हो जाएगा, उसकी फैक्टर्स होनी चाहिए यहाँ 2 के पावर्स में या 5 के पावर्स में। 2 के पावर्स में या यानी 2 and 5 एज अ पावर्स, इट मस्ट कंटेन एज 2 and 5 as a factors and their powers, or we can say that 2 and 5 as a factor। तो अगर हम देखेंगे इसके अंदर 2 है मगर 5 नहीं है, जब इसका एक पार्ट क्लियर है कि 2 के पावर में था या 2 के पावर में इसका फैक्टर आया था मगर 5 के पावर में नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इट इज नॉट पॉसिबल, हाँ इट इज नॉट पॉसिबल दैट 6n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। दिस इज वन रूल दैट वी कैन फॉलो, वी कैन यूज एज वी राइट हियर, एज वी नो दैट a digit, the power digit which ends with the digit 0 must contain prime factors of 2 and 5। उसमें क्या फैक्टर्स होने चाहिए, 2 and 5 और पावर्स ऑफ 2 and पावर्स ऑफ 5, तभी वो 0 पे एंड हो जाएगा, ठीक। अदरवाइज
अगर इनमें से दो में से एक ही होगा, 2 ही के पावर्स ही होंगे या 2 होगा या 5 के पावर्स होंगे या 5 होगा, तो वो इसका रूल नहीं है। तो फिर हम कहेंगे कि ये 0 पे कभी एंड नहीं हो जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल 6n डिजिट कैन एंड विद द डिजिट एट 0। और सेकंड रूल अगर इसको हम जाएंगे इसकी तरफ, तो हम ये भी इसका कर सकते हैं। अल्टरनेटिव रूल इधर हमने किया 6n 2 into 3 इसका फैक्टर है, तो कोई बोलेगा कि यहाँ 1 कहाँ गया, 1 की जितनी भी पावर्स हम लगाएंगे वो 1 ही रहता है, इसलिए ये वाला यहाँ से हम काटते हैं, इधर भी हम इसको काटते हैं, फिर लिखते हैं यही 2 पावर n एंड 3 पावर n। फिर हम चेक करेंगे 2 पावर n के लिए सेपरेट, 3 पावर n के लिए सेपरेट। n का वैल्यू हम देंगे 1, ये आ गया 2, और जब हम n का वैल्यू देंगे 2 वो आ गया 4, n का वैल्यू 3 वो आ गया 8, इसका आ गया डबल दैट 6, 8 इज 64। तो यही तक हम कर सकते हैं। तो इधर भी हम देखेंगे 3 पावर n, 3 पावर 1 इज 3, 3 पावर 2 इज 9, 3 पावर 3 इज 27 and 3 power 3 is 27 into 27, therefore 7 7s are 49. So the last digit here comes as 9. Thus we write at the bottom neither 2 and ends as we write here neither 2n, 2n का भी end 0 पे नहीं हुआ, and nor 3n ends with the digit 0. Therefore, or we can write it, hence 6n can never end with the digit 0. इस तरह ये दो रूल्स इस क्वेश्चन के आगे, या इनमें कहीं कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये क्या होता है, कि अगर इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो तब हम ये रूल भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो इस तरह हम कहेंगे कि मैंने पहले ही बोला कि ये भी हम कर सकते हैं, मगर थोड़ा इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का कंसेप्ट लेना है, तो उसी के हिसाब से ये वाला भी है और ये वाला भी है। तो यहाँ से सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इसके फैक्टर्स 2 पावर या 2 या नहीं, दोनों होने चाहिए। 2 and 5 आर पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 5। जब ये दोनों मौजूद होंगे तभी कोई डिजिट 0 पे एंड हो सकता है। तो इसमें एक ही है, therefore we can say that 6n can never end with the digit 0. ओके, तो ये उसका अल्टरनेटिव रूल है, जो आपकी मर्जी है आप इसको कर सकते हो। ठीक, चलिए।